हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टेंडर क्या है, व्हाट इज टेंडर एंड टाइप्स ऑफ टेंडर, टेंडर के क्या क्या टाइप्स हैं एंड विच आर द कंपनीज, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इशू देयर टेंडर। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कंपनीज, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन है जो कि अपना जो टेंडर है वो इशू करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि अगर आप टेंडर लेना चाहते हैं तो आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए, और प्लस अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो आप अपनी कंपनी को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। देन उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना टेंडर इशू करते हैं तो किस किस कैटेगरी में वो अपना टेंडर इशू करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे ताकि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उसकी पूरी नॉलेज आप तक पहुंच सके और आपको वो मिल सके। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, पहले हम देखेंगे कि अगर आपको टेंडर लेना है तो उसके लिए आपकी कंपनी कैसे होनी चाहिए। और गाइज, कंपनी तो बहुत सारी होती है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ गई है जिसमें कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोप्राइटरशिप फर्म, सेकंड है पार्टनरशिप फर्म एंड थर्ड है प्राइवेट लिमिटेड फर्म एंड फोर्थ इज पब्लिक लिमिटेड एंड फिफ्थ इज LLP। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप रजिस्टर करके आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म को छोड़ के यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आपको शो हो रही है उसके लिए आपको एनुअल कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। उस एनुअल कंप्लाइंस में जो है आपको 15 से 20 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे। और गाइज, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड कैपिटल अमाउंट कम है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में ही रजिस्टर करें और आप टेंडर में पार्टिसिपेट करें। और प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करने के बाद आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और गाइज, आपके लिए जो बेस्ट चीज है प्रोप्राइटरशिप फर्म में कि आपको कोई भी एनुअल कंप्लाइंस नहीं करने पड़ते हैं, और उसके लिए बस आपको ITR फाइल करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न, और जो GST के कंप्लाइंस होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने अभी तक क्या इस वीडियो में आपको बताया है। अब हम बात करेंगे कि चलो, आपको तो यहाँ तक कंपनी का पता चल गया कि चलो ठीक है, हम प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप उसको रजिस्टर कैसे करोगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइस, फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में कि कॉपी ऑफ आधार कार्ड, जो कि ओनर का आधार कार्ड होगा। देन उसके बाद आप देखेंगे पैन कार्ड, सो पैन कार्ड लगेगा। देन उसके बाद आप देखेंगे कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आपका लगेगा GST सर्टिफिकेट। और गाइज, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा और उस पर एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और एफिडेविट में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो कि आप इस स्टेट के ही पर्सन हो, ऐसा कुछ आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। और आपको क्या करना पड़ेगा, नोटरी से सर्टिफाइड करा के उसको अपने पास रख लेना। देन उसके बाद आप देखेंगे MSME रजिस्ट्रेशन। MSME रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। MSME रजिस्ट्रेशन से मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। MSME में आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देन आप उसमें एडिट कैसे कर सकते हैं, और MSME क्या है। अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला है कि MSME क्या है। पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाला वीडियो देखना कि MSME क्या है, जिससे कि आपको जो आपके माइंड में जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी कि MSME क्या है। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस, और ये आपको कहाँ मिलेगा, जो भी आपके नियर बाय में MC का एरिया आता है तो आपको उस MC से एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, यानी नेशनलाइज्ड और कमर्शियल बैंक। वो तो आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपका ऑब्वियस है करंट अकाउंट ही ओपन होता है। सो गाइज, ये जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे दे रखे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद गाइज, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है DSC, जो कि क्लास 3 का होता है। पहले आता था क्लास 2 का, बट अब वो क्लास 3 का आता है। क्लास 2 का अब बंद हो चुका है। और जो DSC है वो आपको कहाँ से इशू होगा, वो एक अथोराइज CA से इशू होगा। आपके आसपास कोई भी अथोराइज CA होगा, आप वहां से अपना DSC बनवा सकते हैं। और गाइज, DSC होता क्या है, जो कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में ओनर के पास होती है। सो गाइज, मैंने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, आप इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इजीली कोल इंडिया लिमिटेड में अपना टेंडर लेने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टेंडर ले सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की, जो कि जरूरी है पर सभी टेंडर्स में जरूरी नहीं है, कुछ टेंडर्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं EPFO रजिस्ट्रेशन, एंड सेकंड इज ESIC रजिस्ट्रेशन, एंड थर्ड इज लेबर लाइसेंस। ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो मैंने अभी ऑप्शनल में रखे हुए हैं। और गाइज इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में सबसे अच्छी बात पता क्या है? इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें मंथली और एनुअल कंप्लाइंस भी करने पड़ेंगे। और अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड के अलावा किसी भी अदर डिपार्टमेंट में टेंडर फिल करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही। मान लीजिए आप मैन पावर का टेंडर भर रहे हैं तो उसमें आप EPFO का दिखाएंगे, ESI रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा और लेबर लाइसेंस वगैरह, तो उन चीज़ों में आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सो गाइज आई होप आप सब समझ चुके होंगे कि अगर आपको टेंडर लेना है तो आपकी कंपनी किस तरह से होनी चाहिए, और प्लस आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको अगर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना है, या MSME लेना है, या फिर आपको EPFO, ESIC या लेबर लाइसेंस में किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप टेंडर भरना चाहते हैं तो आपकी कंपनी किस तरह से होनी चाहिए, और अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लस आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कैटेगरी ऑफ टेंडर की, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने टेंडर कौन कौन सी कैटेगरी में इशू करते हैं। तो पहला तो हम देखेंगे वर्क। पहला कैटेगरी है वर्क। वर्क में ज़्यादातर हो गया जैसे कि सिविल वर्क, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क, उसके बाद हो गया मिसलेनियस वर्क। आइटम्स है जो कि इस कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड हो गया आपका सप्लाई। सप्लाई में जैसे कि आप देख सकते हैं AC हो गया, कंप्यूटर सेट हो गया, थर्ड स्टेशनरी आइटम हो गया। तो गाइज अगर किसी डिपार्टमेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये सारे सप्लाई में आते हैं, या उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारे सप्लाई में आते हैं। गाइज अगर आपको सप्लाई का टेंडर लेना है तो आप सप्लाई कैटेगरी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज हम थर्ड कैटेगरी देखेंगे सर्विस। सर्विस की जो कैटेगरी है उसमें आप देख सकते हैं कि कैंटीन सर्विसेज आ गई। कैंटीन सर्विसेज में कैटरिंग का काम आ गया, खाना बनाने का काम आ गया, सारा ये जो जितना भी कैटरिंग कैंटीन का काम आ गया वो सब सर्विस में आता है कि हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो वो आपको ये वाले टेंडर सारे सर्विस में मिलेंगे। और जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टाफ को खाना खिलाने के लिए वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था करनी है तो वो लोग क्या करते हैं, सर्विस के लिए यहाँ पर टेंडर निकालते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे इक्विपमेंट हॉस्टल। उसके बाद आप देखेंगे AM सर्विस एंड इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में गाइज क्या होता है, इवेंट में आप कुछ भी रख लो, साउंड सिस्टम, स्टेज, हैंगर, टेंट, कोई भी चीज़ जिसकी भी आप सर्विस दे रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। इवेंट में आप कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, किसी भी टाइप का कुछ भी करवा रहे हैं इवेंट में, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई है। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इवेंट का टेंडर निकाल रही है तो ये आपको सर्विस में मिलेगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज में टेंडर निकालते हैं। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक कि कौन कौन सी कैटेगरी में टेंडर निकलते हैं। देन गाइज अब जो इसके बाद पार्ट 1 तो मैंने बना दिया है, पार्ट 2 भी बन गया, और पार्ट 3 में क्या होगा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने टेंडर को फाइंड कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडर को एंड स्टेट टेंडर को एंड PSUs टेंडर्स को। सो गाइज अगर आपको कोई भी क्यूरी है टेंडर को लेके, कंपनी रजिस्ट्रेशन को लेके, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज ये था पूरा प्रोसेस जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपकी कंपनी किस तरह की होनी चाहिए जो कि आप इजीली सेल्फ एम्प्लॉयड होकर आप टेंडर भर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।